आदमी अच्छी तरह जानता था कि उसकी पत्नी अपनी बहन की जगह लेने वाली नकली औरत है और वह उसके बच्चे की असली माँ भी नहीं है। फिर भी उसने अपनी पत्नी से सच्चा प्यार कर लिया था। वह चाहता था कि यह झूठी जिंदगी हमेशा चलती रहे, लेकिन पत्नी ने पहले ही उसे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। इसकी वजह यह थी कि उसकी बड़ी बहन वापस आ चुकी थी। 5 साल पहले बहन ने चोरी छिपे जियांग परिवार के वारिस के बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन उसने बच्चे को सीधे अपनी छोटी बहन के हवाले कर दिया और कहा कि उसे अनाथ आश्रम में छोड़ा। इसके बाद वह छोटी बहन को अकेला छोड़कर बेफिक्र होकर विदेश चली गई। लेकिन छोटी बहन अपने भूखे प्यासे भतीजे को देखकर पत्थर दिल नहीं बन सकी। उसने बच्चे की असली माँ होने का नाटक किया और जियांग परिवार के गेट के सामने जियांग परिवार की बूढ़ी मालकिन ने उससे मिलने की इजाजत दी। डीएनए टेस्ट से यह पुष्टि होने के बाद कि यह बच्चा जियांग परिवार का ही है, जियांग परिवार के वारिस ने सबको हैरान करते हुए कहा कि वह इस औरत से शादी करना चाहता है। इस तरह औरत वहीं रुक गई और सबकी नजरों में नफरत झेलती हुई जियांग ताई ताई बन गई। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए। विदेश गई बहन भी लौट आई और घमंड के साथ औरत से जियांग ताई ताई का हक वापस मांगने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसने यह जगह नहीं छोड़ी तो वह सबके सामने सच्चाई बता देगी कि औरत सिर्फ एक नकली है। औरत को बहन की खुदगर्जी और बदतमीजी पर गुस्सा तो आया, लेकिन उसे लगा कि अब सब कुछ सही जगह पर लौट जाना चाहिए। उसी रात उसने तलाक के कागजों को ऑफिस की फाइलों के बीच रख दिया और पति से उन पर दस्तखत करवाए। पति ने पत्नी के बदले हुए व्यवहार को तुरंत महसूस कर लिया, लेकिन उसने सीधे सवाल नहीं किया। उसने अपने सहायक को चुपचाप पत्नी की हर हरकत पर नजर रखने को कहा। पत्नी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन उसने पेरिस के डिजाइन डायरेक्टर का पद स्वीकार कर लिया और सोचा कि बेटे का जन्मदिन मनाकर वह हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन बहन उससे पहले ही होम ट्यूटर बनकर बच्चे के पास पहुंच चुकी थी। बच्चे के चेहरे पर वह चमक देखकर जो उसने कभी पहले नहीं देखी थी और बहन व पति को मिलकर बच्चे के साथ खुश देखकर औरत को लगा कि वह यहाँ बेकार है। वह उदास मन से वहाँ से चली गई और खुद को समझाया कि यह सब खून के रिश्ते का बंधन, जिसे चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले कभी हासिल नहीं कर सकती। अच्छा यह था कि वह जल्द ही यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन बहन का सब्र खत्म हो चुका था। बच्चे के जन्मदिन की पार्टी के दिन बहन ने जानबूझकर बच्चे के पसंदीदा दूध में मूंगफली मिला दी। दूध पीते ही बच्चा वहीं बेहोश हो गया। पार्टी की जिम्मेदारी औरत पर थी, इसलिए सास ने उसे बुरी तरह दोषी ठहराया। बहन एक तरफ खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आदमी पहले ही समझ चुका था कि इस सबके पीछे असली गुनहगार कौन। पूरा परिवार तुरंत बच्चे को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि एलर्जी के साथ साथ और भी जटिलताएं हो गई हैं और सीधे खून के रिश्तेदारों का जेनेटिक मैच टेस्ट जरूरी। यह सुनते ही औरत घबरा गई। सास के बार बार कहने के बावजूद उसने बहाना बनाया कि वह बच्चे के लिए अस्पताल के कपड़े लेने जा रही है और अस्पताल से भाग निकली। और यह सब देखकर बहन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी।